जिनको वृद्धावस्था दिखती है, जिनको मौत दिखता है, जिनको बाल्यावस्था का गर्भवास का दुख दिखता है विवेक से, जिनको संसार की नश्वरता दिखती है, जिनको ये संबंध स्वप्नवत दिखते हैं, ऐसे जो साधक हैं वो मोह में आडंबर में न पड़कर, विलास में और दिखावे में न पड़कर वे परमात्मा की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे भूखा मनुष्य भोजन के सिवाय और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, ऐसा मनुष्य जैसे पानी की उत्कंठा रखता है, ऐसे ही विवेकवान परमात्मा शांति रूपी पानी की उत्कंठा रखता है। जहाँ हरि की चर्चा नहीं, जहाँ आत्मा की बात नहीं, वहाँ वो व्यर्थ का समय नहीं गंवाता। जिन कार्यों करने से चित्त परमात्मा तरफ नहीं जा, जो कर्म करने से चित्त परमात्मा से विमुख हो, सच्चा जिज्ञासु सच्चा भक्त वह कर्म नहीं करता। जिस मित्रता से भगवत प्राप्ति न हो, उस मित्रता को वो शूल की शया समझता है। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वह मति दुर्मति है जिस मति में परमात्मा की तड़प नहीं। वह जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में ईश्वर के गीत गूंज न पाए। वह धन केवल परिश्रम है, बोझा है, जो धन आत्मधन कमाने में काम न आए। वह मन तुम्हारा शत्रु है जिस मन से तुम मालिक को न मिल पाओ। वह तन तुम्हारा शत्रु है जिस तन से तुम परमात्मा की ओर न चल पाओ। ऐसा जिनका अनुभव होता है वे साधक ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जो देह के सुख, देह की पूजा, देह की प्रतिष्ठा, देह का ऐश, देह का आराम पाने के लिए धार्मिक होता है, वो अपने आप को ठगता है। देह को एकाग्र रखने का भी अभ्यास करो। कई लोग घुटना हिलाते रहते हैं, शरीर हिलाते रहते हैं, वे ध्यान के अधिकारी नहीं, योग के अधिकारी नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए तन भी संयत चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध परम गहरी शांति का अनुभव लेकर कुछ सुना रहे थे भिक्षुकों को। एकाएक चुप हो गए, मौन हो गए, सभा विसर्जित हो गई। किसी की हिम्मत न पड़ी तथागत से पूछने की। समय बीतने पर ऐसा कुछ मौका आया, तब भिक्षुकों ने आदर सहित प्रार्थना की कि फलाने दिन आप एकाएक गंभीर विषय बोलते बोलते चुप हो गए थे, क्या कारण था? बुद्ध ने कहा, सुनने वाला कोई न था उसलिए मैं चुप हो गया। सुनने वाला कोई न था उसलिए मैं चुप हो गया। भिक्षुकों ने कहा कि हम थे। बोले नहीं, किसी का घुटना हिल रहा था, किसी की मुंडी हिल रही थी, तुम वहां न थे। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए
चित्त की एकाग्रता तब तक नहीं होगी जब तक शरीर की एकाग्रता न सिद्ध हो। तन को मन को स्वस्थ रखे, सर्वस्व लुटाने पर भी संसार का सर्वस्व लुटाने पर भी यदि परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है। और सारे विश्व को पाने से यदि परमात्मा का वियोग होता है तो वो सौदा खतरनाक है। ईश्वर के लिए जगत छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन जगत के लिए ईश्वर को कभी न छोड़ना। परमात्मा के लिए मित्र छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन मित्रों के लिए परमात्मा को न छोड़ना। ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। स्वास्थ्य और सौंदर्य परमात्मा के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए परमात्मा को न छोड़ना, क्योंकि एक दिन वो स्वास्थ्य, सौंदर्य, मित्र और सत्ता प्रकृति के जरा से झटके से छूट जाएगी। इसलिए तुम्हारा ख्याल हमेशा शाश्वत ईश्वर पर होना चाहिए। तुम्हारी मति में परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु का अधिक मूल्य न होना चाहिए। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था होने के पहले ही यात्रा कर लेता है, बुद्धि क्षीण होने के पहले ही बुद्धि में ब्राह्मी स्थिति पा लेता है। घर में आग लगने से पहले ही जैसे कुआं खुदाया जाता है, भूख लगने से पहले ही भोजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही संसार से अलविदा होने के पहले ही जो यार से संबंध बांध लेता है वही बुद्धिमान है और उसी का जन्म सार्थक है। जिसने मौन का अवलंबन लिया है, जिसने अपने चंचल तन और मन को अखंड वस्तु में स्थिर करने के लिए अभ्यस्त किया है, वो शीघ्र ही आत्मरस का उपयोग करता है। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। निश दिन प्रभु को सुमरिए, छोड़ अन्य विवाद। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। कई रात्रियां सो सोकर हमने गवा दी, दिन में स्वाद ले लेकर हम समाप्त होने को जा रहे हैं। जिस शरीर को स्वाद दिलाते दिलाते तुम्हारा ये उम्र, तुम्हारा ये शरीर बुढ़ापे की खाई में गिरने को जा रहा है, जिस शरीर को सुलाते सुलाते तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है,
अंत में तो लंबे पैर करके सो जाओगे, जगाने वाले चिल्लाएंगे फिर भी न जग पाओगे। कुटुंबी आक्रांत करेंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे। पड़ोसी बुलाएंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे। डॉक्टर हकीम तुम्हें छुड़ाना चाहेंगे रोग और मौत से, लेकिन न छुड़ा पाएंगे। ऐसे भी दिन कोई आएंगे। रविदास, रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। एक दिन तो सोना ही है, एक दिन तो अग्नि तुम्हारे शरीर का स्वाद लेगी। एक दिन तो कब्र में ये सड़ने गलने को पूरा जाएगा। शरीर कब्र में जाए उसके पहले ही इसके अहंकार को कब्र में भेज दो। शरीर चिता में जाए इसके पहले इसे ज्ञान की अग्नि में जलने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत सुना दे कोई। साधक की दृष्टि यही होती है। साधक का लक्ष्य परमात्मा होता है, दिखावा नहीं। साधक का जीवन स्वाभाविक होता है, आडंबर वाला नहीं। साधक की हिलचाल ईश्वर के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। साधक का खान पान प्रभु पाने में सहयोगी होता है, स्वाद के लिए नहीं। साधक की अक्ल संसार से पार होने के लिए होती है, संसार में डूबने के लिए नहीं। साधक की हर चेष्टा आत्मज्ञान के नजीक जाने की होती है, आत्मज्ञान से दूर नहीं। सांझ पड़ी दिन आत्मा, दीना चकवी रोए। चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात। सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। हे चिड़िया, संध्या हुई है, तू मेरे से बिछड़ जाएगी, दूसरे घोंसले में चली जाएगी, लेकिन प्रभात को मिल जाएगी फिर मुझे। लेकिन ये बात सुन, सत्य से जो मनुष्य बिछड़ गया, मनुष्य जन्म पाकर उस सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थिति नहीं की। सत्य से यदि मनुष्य बिछड़ा है तो फिर न सुबह मिलेगा, न शाम मिलेगा, न प्रभात मिलेगा, न रात मिलेगा। सांझ पड़ी दिन आत्मा, दीना चकवी रोए। चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा कहता है रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात। सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। सत्य के परमात्मा के बलिदान देकर तुमने जो कुछ पाया है, वो सब तुमने अपने साथ जुल्म किया है। तुम अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ईश्वर को छोड़कर यदि तुम कहीं अपना दिल लगा रहे हो तो तुम अपने साथ शत्रुता कर रहे हो। ओम आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मै ही रिपुरात्मनः। बंधुरात्मनात्मा तस्य ये नात्मैव आत्मना जिताः। अनात्मनः तु शत्रुते वर्तेत आत्म शत्रुवत्। हे अर्जुन, तू अपने आप का मित्र है। यदि तूने मालिक से मन लगाया तो अपने मन को चंचलता से रोका, अपने मन को हिलन चिलन से रोका, अपने मन को प्रकृति के बहाव से रोका,
तो तू अपने आप का मित्र है, और तू यदि प्रकृति के बहाव में बहा तो अपने आप का शत्रु है। वही मन यदि संसार में उलझता है तो अपना सत्यानाश करता है, और परमात्मा में लगता है तो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का बेड़ा पार करता है। इसलिए खूब संभल संभल कर जीवन बिताएं। समय बड़ा मूल्यवान है। बीती हुई क्षण वापस नहीं आती, निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, निकली हुई घड़ियां वापस नहीं आती। सरिता के पानी में तुम एक बार ही स्नान कर सकते हो, दोबारा नहीं। दोबारा तो वो पानी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ऐसे वर्तमान काल में तुम एक बार ही उसका उपयोग कर सकते हो। यदि वर्तमान भूत में चला गया तो फिर कभी नहीं लौटेगा। इसलिए सदैव वर्तमान काल का सदुपयोग करें। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निष्दिन हरि सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, इस झंझट में मत पड़ो। मेरी जात क्या है, उसकी जात क्या है, मेरा गांव क्या है, उसका गांव क्या है। अरे सब पृथ्वी पर है और आकाश के नीचे है। छोड़ दे मेरे और तेरे गांव पूछने की झंझट। यात्रा में जाते हैं लोग, सामने निहारते कि कहाँ के हो, तुम्हारा कौन सा गांव, तुम किधर से आए। अरे भाई हमारा गांव ब्रह्म है, हम वहीं से आए हैं और उसी में खेल रहे हैं और उसी में समाप्त होंगे। लेकिन ये भाषा समझने वाला कोई मिलता ही नहीं। बड़ा खेद है कि साहब इस मुर्दे का नाम गांव पूछते हैं कि कहां से आए हो। जो मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में घूम रहा है और मिट्टी में ही मिलने को बढ़ रहा है, उसी का नाम, उसी का गांव, उसी का पंथ संप्रदाय लोग पूछकर अपना भी समय गंवाते हैं और संतों का भी समय गंवा देते हैं। तुम्हारा गांव, तुम्हारा नाम, सच पूछो तो एक बार भी यदि तुमने जान लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारा गांव तुमने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे घर का पता तुम दूसरों से भी नहीं पूछ पाते हो। अपने को तो पता नहीं, लेकिन संतों ने जो पता बताया उसको भी नहीं समझ पाते हो। अपने घर की एड्रेस पता नहीं। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसमें एक सिपाही को चोट लग गई थी, बुरी तरह चोट लग गई थी, बेहोश रहा। साथी उठा लाए अपनी रेंज में, डॉक्टरों से इलाज किया, मनोवैज्ञानिकों को लाया गया, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। अपना नाम, अपना पता, अपना कार्ड, अपना बिल्ला खो बैठा था फौजी। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्राय दिया कि इसको अपने जन्म स्थान में घुमाया जाए, अपने देश में इसको घुमाया जाए, जहां इसका घर होगा, जहां इसका गांव होगा, वहां वो चला जाएगा, तब इसका पता चलेगा कि कौन है, कहां से आया है। व्यवस्था की गई, 2 आदमी साथ में दिए। इंग्लैंड के सब रेलवे स्टेशनों पर उसे उतारा जाता था, गाड़ी में बिठाते, जहां भी स्टॉप होता उसे उठाते, उतारते और दिखाते साइन बोर्ड सब। काश अपना साइन बोर्ड देख ले, इसकी स्मृति जग जाए, अपने गांव आ जाए। पूरा इंग्लैंड घूमा वो, कहीं उसकी स्मृति जगी नहीं। साथी निराश हो गए। अब लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, छोटा सा एक गांव आया, नीचे उतारा,
अब उतारना व्यर्थ है, लेकिन चलो बाकी के 2-5 स्टॉपेज है, चलो लोकल के। नीचे उतारा, साथी चाय पीने को गए। वो जो विस्मृति के गहराई में उसका गांव नाव चला गया था, देखा साइन बोर्ड को, स्टेशनों को देखा, उसकी चित्सा जग आई, स्मृति जग आई। वो फाटक के बाहर हो गया, फटाफट चलने लगा, मोहल्ले लते लांघता हुआ और अपने घर में पहुंच गया। देखा कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। उसकी खोई हुई स्मृति जग आई। सतगुरु भी तुम्हें अलग अलग प्रयोगों से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग प्रक्रियाओं से तुम्हें यात्रा कराता है। शायद तुम अपने गांव का साइन बोर्ड देख लो, शायद तुम अपने गांव की गली को देख लो, शायद अपना पुराना घर देख लो, जहां से तुम सदियों से निकल आए हो। तुम उस घर की स्मृति खो बैठे हो। शायद तुम्हें उस घर का, गांव का कुछ पता चल जाए। काश तुम्हें स्मृति आ जाए। जगत गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई गांव दिखाए। सांख्य के द्वारा गांव दिखाया, योग के द्वारा गांव दिखाया, निष्काम कर्म के द्वारा गांव दिखाया, लेकिन अर्जुन अपने घर में नहीं जा रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब तेरी मर्जी, यथेच्छसि तत् कुरु। अर्जुन बोलता है, नहीं मालिक, प्रभु ऐसा न करो, मेरी बुद्धि कोई निर्णय नहीं ले सकती, मेरी बुद्धि गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। तब कृष्ण कहते, तो फिर छोड़ दे अपनी अक्ल होशियारी का भरोसा, छोड़ दे अपनी ऐहिक बातों का, मेरे तेरे के जीने और मरने का ख्याल, छोड़ दे कर्म धर्म के झंझट को, आजा मेरे शरण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। डूब जा मेरी गहरी शांति में, पता चल जाएगा कि तेरा गांव तुझ में ही है, कहीं आकाश पाताल में नहीं। हमारे ऐसे दिन कब आएंगे कि हमें भी अपना गांव की प्यास पैदा हो जाए, हम भी अपने गांव के साइन बोर्ड को देखकर प्रविष्ट हो जाए। दक्षिण भारत का एक सम्राट रानियों के कहने से अपने एक पुरानी रानी के पुत्र को घर से निकाल दिया। एक का एक पुत्र था, लेकिन पुरानी रानी का था। नई रानियों ने बढ़ाया चढ़ाया कि अलमस्त है, पागल है, गाता है सारा दिन, ये आपकी इज्जत का बखेड़ा करता है। बार बार सुनने पर बात असर कर जाती है। राजा उस राजकुमार को गिरी हुई निगाहों से देखता था और वो गिरी हुई निगाहें पक्की होती चली गई और राजकुमार को पिता की ओर से प्रेम न मिलने पर उसका प्रेम प्रभु की ओर होने लग गया। वो गाता था टूटी फूटी भाषाओं में, मस्त मवालियों जैसा कुछ गुनगुनाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी रहन सहन खान पीन की,
जैसा आया उसने खा लिया, जैसा आया जी लिया, जैसा आया पी लिया, जिससे तिससे मिल लिया। मैं सिरोही में गया था तो सिरोही का भूतपूर्व जो राजा था उसका लड़का, उन्होंने मुझे खूब श्रद्धा सहित अपने महल में बुलवाया। लेकिन उसके पहले उनका भाई मेरे पास कई बार आ गया। वो बड़ा सादा सीधा था, साइकिल पे आ जाता था। लोग मुझे कहते हैं कि राजा इसको पागल समझता है। हालांकि वो पागल नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसे ही था। जैसे तैसे आदमी से बात करने लग जाएंगे, जहां तहां बैठने लग जाएंगे, एकदम अपने को ऑर्डिनरी वेश में, ऑर्डिनरी भाव में रखता था। लेकिन सिरोही नरेश वो पुराना सिरोही पर को संभालना में ज्यादा मानता था। तो कुटुंबी और सिरोही के लोग समझते थे कि ये तो ऐसा ही है, राजा का भाई तो है, लेकिन इसको राजा सब ऐसे ही है, सिरोही दरबार का भाई तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो तो था ठीक, लेकिन आडंबर न संभाल पाए, इसलिए लोगों ने ऐसे ही कर रखा था। तो इसी प्रकार उस बच्चे को भी ऐसा ही करके रानियां, दासियां दुत्कार लेती थी। एक दिन राजा ने निकाल दिया, वो सड़कों पे रहने लगा, मवालियों के साथ संग हो गया। ईश्वर के गीतों की बजाय तेरे मेरे के गीत गूंजने लगे। संग का बड़ा रंग लगता है। राजा ने देखा कि मेरे राज्य में रहता है और मेरी इज्जत का कचरा होता है, उसे अपने राज्य के बाहर निकाल दिया। अब वो भिखमंगों की टोली में ज्वाइंट हो गया। भीख मांगता है, गुजारा कर लेता है, सो लेता है। कुछ दिन किसी गांव में रहता है, गांव वाले भीख देकर उब जाते हैं और दूसरे गांव में जाता है। ऐसे करते करते कोई रण प्रदेश के छोटे से गांव में पहुंचा। कई वर्षों के बाद वही जो कपड़े थे, वही जो जूते थे, वो तो फट गए, चिथरे हो गए, शरीर मैला हो गया, वेशभूषा बिल्कुल दरिद्री हो गई। पहुंचा है उस मरुभूमि के एक छोटे से गांव के होटल के पास, लगाए ही अपनी भीख मांगने की चदरिया छूटी फूटी। एक पैसा दे दो बाबूजी, जूता लेने के लिए 2 पैसे दे दो, चाय पीने के लिए 1 आनी 2 आनी दे दो, तुम्हारा भला होगा। भीख मांगता है, गुजारा करता है। यहाँ पर क्या हुआ कि सम्राट बूढ़ा होने को जा रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारे को संतति नहीं है, राज्य परंपरा संभालनी है तो जो ज्येष्ठ पुत्र था उसी को बुलाया जाए और उसी को राज तिलक किया जाए, अन्यथा तुम्हारा कुल नाश हो जाएगा। राजा ने आदमी भेजे, चहु और सिपाही वजीर निकले। एक टुकड़ी घूमती घामती उसी मरुभूमि के छोटे से देहाती गांव में पहुंची। देखा टूटे फूटे होटल के सामने कोई भिखारी भीख मांग रहा है। वर्षों का फासला बीत गया, लेकिन वजीर की बुद्धि पैनी थी। विचक्षण बुद्धिमान वजीर ने रथ को रोका। देखा कि जो 1 पैसा दे दे तेरा भला हो जाएगा, कल का भूखा हूं, जरा से पापड़े खिला दे, जरा से गांठी खिला दे, इस अभागे दरिद्र को तेरा कल्याण होगा। जूता लेने के लिए 2 पैसे दे दो। जो दरिद्र भीख मांग रहा है, इस दरिद्र की भीख और आवाज में कुछ हमारे राजकुमार के गुण दिखाई पड़ते हैं। इसके रोष और फेस में राजकुमार दिखाई पड़ रहा है। वजीर रुका, खड़ा रहा। वो वजीर को दुआइयां देने लगा कि तेरा कल्याण होगा, तेरा राज और तेरी इज्जत कायम रहेगी, तेरा पद और प्रतिष्ठा कायम रहेगा। भैया मुझ दरिद्र को 2 पैसे दे दे। वजीर ने पूछा, तू कहां से आया है? वो कुछ समृद्धि खो बैठा था, कुछ भूल चुका था। बोले, मैं गरीब हूं, फलाने से भीख मांग के जीता हूं। वजीर ने पूछते 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 उसको भविष्य में ले गया और वजीर समझता गया कि ये वही राजकुमार है जिसकी मैं खोज करने निकला हूं। ये वही प्रथम पुत्र है मेरे सम्राट का, जिसको हम खोजते खोजते यहां पहुंचे हैं। वजीर ने कहा कि
तुम तो फलाने राजकुमार हो और फलाने राजा के पुत्र हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, और राजा तुम्हें राज तिलक करने के लिए उत्सुक है, और पागल तुम यहाँ पैसे पैसे के लिए भीख मांगते हो। उसे स्मृति आ गई। उसने कहा, तब मेरे लिए स्नान करने के लिए गंगा जल मंगवाओ, पहनने के लिए वस्त्र आभूषण की तैयारी करो और सुंदर रथ की सजावट करो। 1 सेकंड में सारी दरिद्रता चली गई। 1 सेकंड में सारे भिक्षा पात्र व्यर्थ हो गए। 1 सेकंड में वो उसी समय सम्राटत्व का अनुभव कर रहा है। काश वो राजा तो रानियों के चक्कर में आ गया था, इस राजकुमार को धिकार दिया था और बाद में अपने स्वार्थ के लिए बुला रहा था। लेकिन परमात्मा रूपी राजा किसी रानी के चक्कर में नहीं आया। संत रूपी वजीर तुम्हारे तरफ भेजता है। तुम विषयों की भीख कब तक मांगते रहोगे? मुझे धन दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे कुर्सी दे दो, मुझे सत्ता दे दो, मुझे सुहाग दे दो, मेरी मंगनी करा दो, मेरे को पुत्र दे दो। इस प्रकार की भीख तुम्हारी सुनकर संत रूपी वजीर भीतर ही भीतर बड़े दुखी होते हैं कि अरे परमात्मा का एक लौता पुत्र, तुम सब परमात्मा के एक लौते पुत्र हो। परमात्मा और तुम्हारे में तिनका मात्र दूरी नहीं। परमात्मा का राज्य पाने का तुम्हारा पूरा अधिकार है, फिर भी तुम भीख मांगने से रुकते नहीं। अब रुक जाना, अब ठहर जाना। बहुत मांग ली, कई जन्मों से मांगते आए। सम्राट के पुत्र तो 10-12 साल से भीख मांगते थे, तो थोड़े ही वचनों से वजीर की बात पर विश्वास आ गया और वो अपने राज्य को संभाल लिया। तुम सदियों से मांगते आए हो, उसलिए तुम वजीर के वचन विश्वसनीय नहीं होने को जा रहे हैं। तुम संदेह करते हो कि आत्मा परमात्मा, अच्छा साईं कहता है तो ठीक है, लेकिन मेरे को प्रमोशन हो जाए। अरे चल, मैं तुझे सारा विश्व का सम्राट बनाए देता हूँ साईं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरा इतना सा हो जाए। ये कब तक कंकड़ और पत्थर मांगते रहोगे? कब तक कोड़ियां और तिनखे बटोरते रहोगे? ईश्वर के राज के सिवाय, परमात्मा के पद के सिवाय आज तक तुमने जो बटोरा है और आज के बाद जो तुम बटोरोगे, आज तक तुमने जो जाना है और आज के बाद जो जानोगे, आज तक जो तुमने संसारी चीज पाई है और आज के बाद जो पाओगे, आज तक जो मित्र बनाए और आज के बाद जो संसार के मित्र बनाओगे, मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाएंगे। दरिद्रता के पात्र कब तक सजाए रखोगे और भिक्षा की चीज कब तक अपने पास रखोगे? छोड़ो दरिद्रता के वस्त्रों को, उतारो, फेंक दो भिक्षा के पात्रों को, शिवोहम का गान गूंजने दो। मैं आत्मा परमात्मा हूं, मैं अपने घर के और कदम बढ़ाऊंगा। अपनी स्मृति को जगाओ, दूसरा कुछ नहीं।